Good morning, students. We are doing exercise 3.3, question number 2, fourth question of question number 2. We have done previous three questions, first, second, and third of second question in previous class. So today we will start from this question number 4 of question number second. Shape is given. आपको shape दी हुई है. आप देखिए इसके अंदर अगर हम वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल कौन से है? एग्जैक्ट एंगल है दोनों. देखो जो ये आपको शेप दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल जिसमें पैरेललोग्राम है. इस पैरेललोग्राम में आपको पता है ये दोनों साइड जो है ये एग्जैक्ट साइड होती हैं और दोनों एंगल होते हैं एग्जैक्ट एंगल. तो दोनों एग्जैक्ट एंगल का हमेशा सम होता है 180 डिग्री. इसमें क्वाड्रिलेटरल में. तो ये हुआ आपका, और 180 डिग्री का मतलब है कि 180 माइनस 80 डिग्री. ये 80 माइनस कर देंगे 180 में से तो अपना कितना निकल जाएगा? 100 डिग्री. 100 डिग्री आ गई x की वैल्यू. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर y. आपको ये का रीजन लिख लो इसका, एडजेक्ट एंगल. क्या बता रहा है? एडजेंट एंगल. नेक्स्ट है कौन सा है? JECENT एडजेंट एंगल. ये डी है, थोड़ा सा दिखने में तो देख लेना. एडजेंट एंगल रीजन है इस वजह से 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर y जो है, y इज इक्वल टू 80 डिग्री. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन सा? y इज इक्वल टू 80 डिग्री. कारण y के अपोजिट एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का. क्या है इसमें? y का अपोजिट एंगल 80 डिग्री है. तो आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. तो इसका रीजन लिख देती हूँ मैं, अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल. अब आ जाओ z की. तो z एंगल z जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के. आपको पता है जब कोई पैरेलल टू लाइंस को एक लाइन कोई भी इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है. और कौन सा एंगल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये एंगल z इस एंगल 80 से कितने का हो रहा है? कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है. तो यानी एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री है. और रीजन आप दे सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे लिखो, उधर वाले में दिक्कत आएगी. एंगल. ये हमारी बात हुई इसकी. नेक्स्ट आप इसमें निकल गए हमारे सारे एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको ये शेप दिया हुआ है. इसमें ये एंगल है 112 डिग्री और ये y, ये z, ये x. आपको पता है सबसे पहले अगर हम निकालें तो हम x का चाहे निकाल लें और चाहे इससे निकाल लेते. तो पहले तो y का देख देते हैं हम. y इज इक्वल टू, क्योंकि y के अपोजिट एंगल कितने डिग्री का है? 112 डिग्री का. कारण क्या हो गया? अपोजिट एंगल. बोलती हूँ उसको भी थोड़ा सा देख लिया करो. अपोजिट अपोजिट एंगल. y इज इक्वल टू 112. नेक्स्ट देखिए आपको पता है ये दोनों एग्जैक्ट एंगल है. 40 प्लस x प्लस 112. तो ये वाला एंगल a और ये एंगल b दोनों मिला के एग्जैक्ट एंगल है. तो ये हो जाएगा z प्लस 40 प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. रीजन क्या हो गया?
एडजेंट एंगल, एडजेंट एंगल हो गया। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते हो आप, तो कैसे सॉल्व करते हैं अपन इक्वेशन में, जेड प्लस, इन दोनों को प्लस करो, 2 4 1 5 1 इज इक्वल टू 180, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए 2, 28 डिग्री आ गया जेड की वैल्यू। ठीक है, अब आपको एक और चीज है कि जब कोई दोनों लाइनें पैरेलल हों, क्या हो, दोनों लाइनें पैरेलल हों, तो जब पैरेलल होंगी और कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। और फिलहाल इसकी कंडीशन देखो, इसमें देखिए इधर वाला इक्वल है, तो जब ये एंगल इक्वल होते हैं तो ये बराबर होते हैं, और इसका रीजन होता है कि ये दोनों कौन से हैं, इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर कौन सा है, ये एंगल एक्स और ये एंगल जेड एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो यानी एंगल या हमने x इज इक्वल टू, एंगल x किसके बराबर है, एंगल z के, और एंगल z कितना है, अभी हमने निकाला 28 डिग्री, कितना है 28 डिग्री, इसलिए एंगल x इज इक्वल टू भी हो गया 28 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम, क्या एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी कंडीशन ये है कि हो भी सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं, कंपलसरी नहीं है। जैसे देखो आप क्वाड्रिलेटरल ये बनाया अपन ने, ठीक, A B C D। अब आपको पता है एंगल D और एंगल B अगर ये 90 डिग्री के होते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, तब तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एंगल ऐसे हों कि एक 120 का हो एक 60 का हो तो पैरेललोग्राम नहीं भी है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो रही है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल है बट नॉट कंपल्सरी, लेकिन कंपल्शन नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है, बट नॉट कंपल्सरी, श्योर लिख दीजिए बट नॉट श्योर, पक्का नहीं है। अगला है इसी का सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है एंगल AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, ये दोनों ही 8 सेंटीमीटर हैं। यहाँ तक तो सही है, आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। एंड BC AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। बस यहाँ आके रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब आपने देखा पैरेललोग्राम, मैंने नाम दिया ABCD, AB और CD आमने सामने की इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 हो गई ये भी 8 हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे AD और BC भी बराबर होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड
इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। वन पेयर तो है लेकिन ये वन पेयर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल, यानी इससे पैरेललोग्राम नहीं बन रहा है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का 3। इसमें आपको एंगल दे रखे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल सी 65 डिग्री है। अब आपको पता है कि ये तो एंगल ए और सी की कंडीशन देखो, एंगल ये ए है, ये सी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 70 डिग्री और एक 65 हो सकता है पैरेललोग्राम में? नहीं ना, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अगर ये ऐसा होता तो या तो दोनों तरफ 70 होते या फिर ये दोनों 65 होते, तब तो पॉसिबल था। लेकिन अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो यानी ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे? ओनली नॉट पॉसिबल। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉट पॉसिबल। आप लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट इज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसा शेप बनाओ जो कि जिसके पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन उसके अपोजिट एंगल इक्वल है। पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे ये शेप बना दो एक काइट की। काइट की शेप बना दो जहाँ पे अपोजिट एंगल तो इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये शेप कौन सी हो गई है? काइट की शेप। क्या हो गई? आप लिख भी दीजिएगा, जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन ये एक पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि ये रोम्बस कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, the measure of two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 3:2। एक पैरेललोग्राम है जिसका एंगल्स का रेशियो 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:2। और कौन से का है? 2 एडजेंट एंगल। मैं यहाँ कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5, एडजेंट एंगल एडजेंट एंगल है 3:2, ठीक है। ये हो गया 3:2 एडजेंट एंगल। अब आपको निकालना है इन दोनों एंगल का मेजरमेंट। तो हम कर सकते हैं 3x + 2x = 180 डिग्री। कारण पता ही है, 2 एडजेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 3x और 2x मिला के कितने हो गए? 5x। जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं 180 डिग्री, x = 180 अपॉन में आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 = 15, 3 बचेगा, 5 6 = 30, यानी x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। लेकिन उसने रेशियो बताया है तो फर्स्ट एंगल कितना है? 3x, यानी 3 × 36 डिग्री। 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 3 6 = 18, कैरी 1, 3 3 = 9 और 1
10, 108 degree. Second angle, है 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी 72 डिग्री. ये दोनों एंगल हो गए 108 डिग्री एंड 72 डिग्री. दोनों एंगल हो गए एग्जैक्ट एंगल के. तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. In next class we will do next questions. Thank you.